नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्कार आप सभी को धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज की वीडियो में हम सुत्त पीटक के संयुक्त निकाय के मार संयुक्त के द्वितीय वर्ग में आए पत्त सुत्त, छप्पसायतन सुत्त, पिंड सुत्त, कसक सुत्त और रज्ज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। चौथा परिच्छेद मार संयुक्त भाग दूसरा द्वितीय वर्ग। पत्त सुत्त। मार का बैल बनकर आना। श्रावस्ती में उस समय तथागत ने 5 उपादान स्कंदों के विषय में धम्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया, बता दिया, लगन लगा दिया और उनके भाव को जता दिया। और भिक्षु लोग भी बड़े ध्यान से मन लगाकर कान दिए धम्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ, यह श्रवण गौतम 5 उपादान स्कंदों के विषय में धम्मोपदेश कर रहे हैं, तो क्यों न मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ। उस समय कुछ पात्र खुले मैदान में पड़े सूख रहे थे। तब पापी मार एक बैल का रूप धरकर जहाँ वे पात्र पड़े थे वहाँ आया। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा, स्वामी जी, कहीं यह बैल पात्रों को तोड़ न दे। उसके ऐसा कहने पर तथागत ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु, यह बैल नहीं है, यह पापी मार है, तुम लोगों के मत को फेरने आया है। तब तथागत ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार को न यह मैं हूँ और न यह मेरा है ऐसा जान उनके प्रति विरक्त रहता है। ऐसे विरक्त, शांत, सभी बंधनों से छूटे पुरुष को सभी जगह खोजते रहकर भी मार सेना नहीं पा सकती। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। छप्पसायतन सुत्त। आयतनों में ही भय। एक समय तथागत वैशाली में महावन की कुटागार शाला में विहार करते थे। उस समय तथागत ने 6 स्पर्शायतनों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रवण गौतम 6 स्पर्शायतन के विषय में कथा द्वारा समझा रहे थे, तो क्यों न मैं श्रवण गौतम के वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ। तब पापी मार जहाँ तथागत है वहाँ आया और तथागत के पास ही महाभयोत्पादक शब्द करने लगा, मानो पृथ्वी फट चली। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को कहा, मानो पृथ्वी फट पड़ी। उसके ऐसा कहने पर तथागत ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु, पृथ्वी फट नहीं रही है, यह मार तुम लोगों के मत को फेर देने के लिए आया है। तब तथागत ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श और भी जितने धर्म हैं, संसार में यही भय है। इनके पीछे संसार पागल है। इसके ऊपर उठ, बुद्ध का श्रावक स्मृतिमान हो।
मार के राज्य को लांघ सूर्य के ऐसा चमकता है। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो अंतर्धान हो गया। पिंड सुत्त बुद्ध को भिक्षा न मिली। एक समय तथागत मगध में पंचशाल नामक बमनों के ग्राम में विहार करते थे। उस समय उस ग्राम में युवकों का परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था। तब तथागत सुबह में पहन पात्र चिवरले गांव में भिक्षाटन के लिए बैठे। उस समय पंचशाल नामक बमनों पर पापी मार सवार हो गया था कि जिससे श्रमण गौतम को भिक्षा ना मिल पावे। तब तथागत जैसे धुले धुलाए पात्र को लेकर पंचशाल ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे थे, वैसे ही धुले धुलाए पात्र को लेकर लौट गए। तब पापी मार जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत से बोला, श्रमण क्या भिक्षा मिली? तुम पापी मार ने वैसा किया जिससे मुझे भिक्षा नहीं मिली। बनते तो तथागत दूसरी बार पंचशाल ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे। इस बार मैं ऐसा करूँगा जिससे तथागत को भिक्षा मिलेगी। मार ने यह बड़ा अपुण्य कमाया कि बुद्ध से दगा किया। अरे पापी, क्या समझता है कि मेरे पाप का फल नहीं मिलेगा? सुखपूर्वक जीता हूँ, जिस मुझे कोई अपना नहीं है। समाधिजन्य प्रीति से संतुष्ट रहूँगा, जैसे आभास्वर देव। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। कस्सक सुत्त मार का कृषक के रूप में आना। श्रावस्ती में उस समय तथागत ने निर्वाण संबंधी धम्मोपदेश कर भिक्खुओं को दिखा दिया और भिक्खु लोग भी कान दिए धम्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रमण गौतम निर्वाण संबंधी धम्मोपदेश कर रहा है, तो मैं न क्यों जहाँ श्रमण है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूं। तब पापी मार कृषक का रूप धारण धरकर एक बड़े हल को कंधे पर लिए, एक लंबी छकुनी लिए, बाल बिखरे टाट के कपड़े पहने, पैरों में कीचड़ लगाए, जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत से बोला, श्रमण मेरे बैलों को देखा है? अरे पापी, तुम्हें बैलों से क्या काम? श्रमण मेरी ही आँख है, मेरे ही रूप है, मेरे ही आँख से जाने जाने वाले विज्ञानायतन हैं। श्रमण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? श्रमण मेरे ही शब्द, गंध, रस, त्वक। श्रमण मेरा ही मन, मेरे ही धर्म है, मेरे ही मन संस्पर्शन विज्ञानायतन है। श्रमण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? पापी तेरे ही आँख है, तेरे ही रूप है, तेरे ही आँख से जाने जाने वाली विज्ञानायतन है। पापी जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं है, आँख से जाने जाने वाली विज्ञानायतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। पापी जहाँ शब्द, गंध, रस, त्वक नहीं है। पापी तेरा ही मन है, तेरा ही धर्म है, तेरा ही मन संस्पर्शन विज्ञानायतन है। पापी जहाँ मन नहीं है, धर्म नहीं है, मन संस्पर्शन विज्ञानायतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। जो लोग कहते हैं यह मेरा है, जिसे लोग कहते हैं मेरा है, यदि तुम्हारा भी मन यहाँ है तो हे श्रमण मुझसे नहीं छूट सकते। तथागत जिसे लोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो लोग कहते हैं वह मैं नहीं हूँ। अरे पापी, इसे ऐसा जान, मेरे मार्ग को भी तू नहीं देख सकेगा। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। रज्जु सुत्त सांसारिक लाभों की विजय। एक समय तथागत कौशल में
हिमालय के पास जंगल की एक कुटिया में विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते समय तथागत के मन में यह वितर्क उठा, क्या बिना मारे या मरवाए, बिना जीते या जितवाए, बिना दुख दिए या दुख दिलवाए धर्मपूर्वक राज्य किया जा सकता है? तब पापी मार तथागत के वितर्क को अपने चित्त से जान जहाँ तथागत थे वहाँ आया और बोला, भंते, तथागत राज्य करे बिना मारे धर्मपूर्वक। पापी, तुमने क्या देखकर मुझे ऐसा कहा? भंते, तथागत बिना राज्य करे बिना मारे धर्मपूर्वक। भंते, तथागत ने चारों रिद्धिपाद की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय और प्रयोग कर लिया है। भंते, यदि तथागत चाहे कि यह पर्वतराज हिमालय सोने का हो जाए, सो तथागत ने केवल अधिष्ठान करने मात्र से ही सारा सवर्ण पर्वत हो जाएगा। तथागत, बिल्कुल असली सोने के पर्वत का दुगना भी एक पुरुष के लिए काफ़ी नहीं है। यह समझकर संसार में रहे। जिनके कारण जिसमें दुख देख लिया, उन कामों की ओर वह कैसा झुकेगा? सांसारिक लाभों को बंधन जान उन पर विजय पाना सीखे। तब पापी मार तथागत ने मुझे पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। यहाँ द्वितीय वर्ग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के मार संयुक्त के तृतीय वर्ग में आए संबहुल सुत्त, समिद्धि सुत्त, गोधिक सुत्त, सत्तवस्सानुबंध सुत्त और मारधीतु सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।